Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. मैंने शेड्यूल में आज आपको प्रॉपर्टी का रिवीजन दिया था। आज हम प्रॉपर्टी का रिवीजन करेंगे। वैसे प्रॉपर्टी में आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार और ध्यान से समझ लें, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं है मैथ्स में, आप कितना ही रट लो कुछ नहीं होने वाला है। मैथ्स समझ में इजीली नहीं आ सकती जब तक आपका बेस कंप्लीट नहीं है। तो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले अपने चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी के और रेशनल नंबर पढ़ाने से पहले मैं आपको रेशनल नंबर बता देता हूँ एक बार फिर से रिवीजन में, ताकि आपको रेशनल नंबर अच्छी तरह याद आ जाए। बस आपको एक छोटी सी चीज़ याद रखना है, जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ में आ गया होगा आपको? कहने का मतलब जैसे मान लिया जाए मैंने 2/5 लिख दिया, P/Q की फॉर्म 2/5 लिख दिया, P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये भी निश्चित है P/Q की वैल्यू 5 है या 0 नहीं है, तो इसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। चाहे वो नेगेटिव में हो सकता है, वो पॉजिटिव में भी हो सकता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया था। लेकिन अगर मैंने वहाँ लिख दिया 0, तो 0 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। कहने का मतलब समझ में आ गया होगा आपको? जैसे मान लो मैंने 2 लिख दिया, 2 भी एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जिसके नीचे 1 नहीं है 1 लगा सकते हैं, तो P/Q के फॉर्म में ये लिखा जा सकता है। लेकिन इतना सा आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान ये रखना है कि अगर मान लिया जाए मैंने लिख दिया 1/0, तो 0 इसका मतलब बेटा आपको नॉन डिफाइंड हो जाता है, और नॉन डिफाइंड रेशनल नंबर नहीं, नॉन डिफाइंड हो जाता है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि रेशनल नंबर नहीं है। क्या नहीं है? रेशनल नंबर। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको अच्छी तरह ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम प्रॉपर्टी की ओर। तो सबसे पहले मैं आपको क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर पढ़ाने जा रहा हूँ, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। देखो, आपने पिछली क्लास में ये तो पढ़ ही लिया होगा, a+b, इन दोनों का हम करेंगे तो ये एक रेशनल नंबर आएगा, सॉरी a/b ऐसे पढ़ा होगा आपने। लेकिन इसको हम रेशनल नंबर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इसलिए हम सबसे पहले a/b लेंगे प्लस c/d लेंगे। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या ये एक रेशनल नंबर है? यही चीज अपन को प्रूव करना है, रेशनल नंबर है या नहीं है, ये चीज अपन को प्रूव करना है। तो आप ध्यान से देखिए, विद एग्जांपल समझाऊंगा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1/5 प्लस 3/5। इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो 8 से तो 5 आ जाएंगे दोनों को, और 1 + 3 = 4/5 आ जाएगा। 4/5 एक रेशनल नंबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 8 में ये प्रॉपर्टी ट्रू है। अब 8 में ये प्रॉपर्टी काम कर रही है। सेकंड चीज, अगर मान लिया जाए मैंने दिए a/b - c/d, इसको भी यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये भी एक रेशनल नंबर आएगा। ये रेशनल नंबर है या नहीं है, ये चीज आपको प्रूव करना है। ए रेशनल नंबर है या नहीं है, ये चीज आपको प्रूव करना है। तो इसको भी एग्जांपल से समझेंगे। 1/5 - 3/5 भी ले लेंगे, इसमें भी हम एलसीएम लेंगे तो 5 1 - 3 = -2/5, और -2/5 भी एक रेशनल नंबर है, इसलिए कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी इसमें काम कर रही है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब चलता हूँ मैं मल्टीप्लाई a इंटू a/b इंटू c/d। इसमें भी ए रेशनल नंबर है या नहीं है, ये चीज अपन को प्रूव करना है। तो a/b के स्थान पर 1/5 लिख दिया, यहाँ
3/5 लिख दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/25 आ जाएंगे। 3/25 ये एक रेशनल नंबर है, इसलिए कह सकते हैं ये प्रॉपर्टी इसमें भी यूजेबल है। अब अगला लेते हैं हम a/b डिवाइड बाय c/d। इसमें ये काम कर रही है या नहीं कर रही है, देखो ध्यान से। 1/5 डिवाइड बाय 3/5, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 1/5 इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, 5 ऊपर चलेंगे फिर नीचे जाएंगे, इससे कट जाएंगे तो 1/3 भी एक रेसिप्रोकल है। इसलिए कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऐड में भी काम कर रही है, सबट्रैक्ट में भी कर रही है, मल्टीप्लाई में भी कर रही है और डिवीजन में भी कर रही है। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने रेशनल नंबर पढ़े थे, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में थर्ड नंबर पर मैं देता हूँ आपके सामने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, कौन कौन सी प्रॉपर्टी अपने यूजेबल है, एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में है, मल्टीप्लाई में है, डिवीजन में, ये आप लोगों को वेरीफाई करना है। तो ये वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले तो मैं दो रेशनल नंबर लूँगा, AB और दूसरा रेशनल नंबर C। अब इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी अपने वेरिएबल है और कौन कौन सी नहीं है, ये चीज़ आप लोगों को वेरीफाई करना। सबसे पहले मैं ऐड पे चलता हूँ। ऐड एडिशन के अंदर हमें ध्यान देना है A + B प्लस C अपॉन D, A/B प्लस C/D, और यहाँ C/D पहले ले लेंगे प्लस A/B। अब ये यहाँ इक्वल है या नहीं है, ये चीज़ अपन को वेरीफाई करना है। तो मैं इसको यहाँ एग्जांपल से समझाना चाहूँगा आपको। जैसे मान लिया टू रेशनल नंबर, इस रेशनल नंबर को हमने 1/5 मान लिया और इस रेशनल नंबर को अपन ने C/D को 3/5 मान लिया। इसी एग्जांपल से समझ लेंगे। पिछली क्लास में आपने 7 के अंदर ये पढ़ा हुआ A + B = B + A, ये दोनों इक्वल है। ये चीज अपन ने वेरीफाई करेंगे। इन दोनों इंटीजर से अपन ने इन प्रॉपर्टी को वेरीफाई किया था, लेकिन 8 में हम रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं, इसलिए ये रेशनल नंबर हमको लेने पड़ेंगे। इसमें केवल इंटीजर थे इसलिए एक डिजिट लिया था, इसमें रेशनल नंबर इसलिए अपन में लेनी पड़ेगी पूरी संख्या। तो ये दोनों मैं लेता हूँ, इधर सोल्व करता हूँ। इधर सोल्व करते हैं तो 1/5 प्लस 3/5 यहाँ ले लिया है, और इधर जाके 3/5 पहले ले लेंगे और प्लस 1/5 यहाँ लेंगे। इनको हम सोल्व करेंगे तो 1 + 3 एलसीएम 5 के 5 आ जाएंगे, ये तो आपको पता है। और यहाँ 5 के 5 आ जाएंगे, यहाँ इसको ऐड करेंगे 4/5 और इधर भी 4/5। इसलिए हम कह सकते हैं ये प्रॉपर्टी काम करेगी। एडिशन में ये प्रॉपर्टी अपना यूजेबल काम कर रही है, क्योंकि दोनों का आंसर इक्वल है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं हम सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन का अंदर ध्यान रखना है अपन को, ये प्रॉपर्टी यूजेबल है या नहीं है, ये अपन को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा A/B माइनस C/D इक्वली लिखूँगा। अभी वेरीफाई करने के बाद में अपन को नॉट इक्वल टू लगाना पड़ेगा। अगर यूजेबल है, इसमें यूजेबल है तो अपन इक्वल लगाएंगे, अगर इक्वल नहीं है इसका मतलब ये प्रॉपर्टी हम यूज नहीं कर सकते। यहाँ C/D माइनस A/B। अब इसी रेशनल नंबर को हम इसमें अप्लाई करके देखते हैं, इसी को इसमें हम अप्लाई करके देखते हैं। तो ध्यान रखिए A/B की जगह मैं यहाँ लिखा हूँ आपके सामने, A/B की जगह 1/5 माइनस 3/5। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे आगे। तो 1 - 3/5 = -2/5। और अगर इसको लेते हैं हम, ये फर्स्ट क्वेश्चन एलएचएस ले लिया हमने, तो इसको लेते हैं 3/5 माइनस 1/5। इनको हम सोल्व करते हैं, 5 एलसीएम आ जाएंगे, यहाँ 3 - 1 = 2/5। अब देखो ध्यान से, ये संख्या इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी इक्वल नहीं है, तो यहाँ नॉट इक्वल टू लगा देंगे, अर्थात इस प्रॉपर्टी को हम यूज नहीं करेंगे। अब आगे चलते हैं हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर। मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर हम चलते हैं, मल्टीप्लाई के अंदर हम करते हैं इस प्रॉपर्टी का यूज। A
ये चीज़। अब आपको करना क्या है, इसके अंदर a अपॉन b की वैल्यू सबसे पहले कोई a से सोल्व कर लेंगे। a अपॉन b की वैल्यू कितनी लेंगे हम 1/5 इंटू c अपॉन d की वैल्यू 3/5, तो दोनों का हम आंसर लेते हैं तो 3/25 आ जाएंगे। इधर अपन इसको सोल्व करते हैं तो इसका 3/5 पहले लेंगे, 1/5 बाद में लेंगे, दोनों को हम सोल्व करते हैं तो 3/25, अर्थात ये संख्या और ये संख्या दोनों इक्वल है, इसलिए कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी की जरूरत है, इसमें अपने काम कर रही है। समझ में आ गया भाई, एप्लीकेबल है प्रॉपर्टी, इसमें काम कर रही है। अब चलते हैं हम डिवीजन में, तो डिवीजन में भी हम वेरीफाई करके देखेंगे ये प्रॉपर्टी काम कर रही है या नहीं कर रही है कम्यूटेटिव। तो a अपॉन b डिवाइड बाय c अपॉन d इक्वल्स टू c अपॉन d डिवाइड बाय a अपॉन b। यहाँ तक अब सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं तो 1/5 ये लिया था हमने a अपॉन b डिवाइड बाय c अपॉन d की जगह 3/5, इसको हम आगे सोल्व करते हैं तो आपको पता है डिवाइड जब भी आ जाता है हमेशा मल्टीप्लाई में करते हैं, और मल्टीप्लाई करते हैं बाद वाली संख्या का रेसिप्रोकल होता है, अर्थात इसका 1/5 यहाँ जैसे मल्टीप्लाई होगा ये 5 ऊपर चलेगी 3 नीचे आएगा, इससे काट देंगे 1/3 आएगा। तो इसका आंसर कितना है आपका 1/3। अब इसको हम करके देखते हैं 3/5 डिवाइड बाय 1/5, इसका भी हम वही करते हैं मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, 5 ऊपर आ जाएंगे 1 नीचे आ जाएंगे, इससे तो 3/1। तो देखो इसमें दोनों इक्वल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ 1/3 है या 3/1 है, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि नॉट इक्वल टू, अर्थात ये प्रॉपर्टी इसमें यूजेबल नहीं है, अर्थात इसमें काम नहीं ले सकते हैं क्योंकि नॉट इक्वल है, ये इक्वल नहीं है दोनों। ये आपको जहाँ तक है मेरा मानना समझ में आ गया होगा। वापस मैं एक सारी प्रॉपर्टी आपको समझाना चाहूँगा अभी, तो आपको अच्छे तरह समझ में आएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज ये तीनों चीज़ ढंग से समझ लें आप लोग। बाकी जो चीज़ें हैं इस हफ्ते के शेड्यूल मैंने दिया नहीं है आपको, अगले हफ्ते के शेड्यूल में दूंगा, बाकी चीज़ें जो भी अपनी बची है वो अगले हफ्ते के शेड्यूल में समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।